जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो भाई। मैथ में आपका क्या चल रहा है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चल रहा है। आज इसकी 4th क्लास रहेगी और उम्मीद है कि आप लोग जोश और जुनून के साथ लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे पढ़ाई में, ठीक है, और नोट्स बना रहे होंगे। तो अगर नहीं बना रहे हो तो चालू कर दीजिए, क्योंकि छोड़िए नहीं, क्योंकि छोड़ते जाओगे तो आपकी क्लास निकल रही है बार बार। तो अभी से जहाँ से हो, जहाँ से स्टार्ट करो उसको पढ़ना चालू कर दो। और स्टार्टिंग करना है तो टॉपिक वाइज आपकी क्लास वीडियो पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। और लग जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका वैकेंसी भी, इसके साथ साथ आपका पेपर भी हो जाएगा। बहुत टाइम तो नहीं लगे, क्योंकि 1 साल में लगभग कहा गया 2 बार आएगी वैकेंसी, इसलिए इतना समय भी नहीं देंगे कि वैकेंसी निकाले 1 महीना, क्योंकि फॉर्म का रहेगा। उसके बाद आपका, क्योंकि तैयारी भी करना रहेगा, 1.5-2 महीना उसके लिए देंगे, तो एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि आपका 6-6 महीने पे ही करना है सब कुछ। इसलिए भाई अभी से ही लग जाओ, मेहनत करो, जारी हो जाओ, ठीक है। निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो सफलता 100% आपको मिलेगी। चलिए, थोड़ा सा वीडियो आप लोग शेयर और कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप करते नहीं हैं। देखिए, आप ही लोग के लिए फ़ायदा है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि अच्छा क्लास आपके लिए, बेस्ट क्लास दिया जाए, और हर एक सब्जेक्ट जो भी चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी से भाई लग जाए, और जो भी है जोड़ना चाहे अदर बच्चों को, क्योंकि पूरा कोर्स फ्री ऑफ कोर्स है, पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। एक भी ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा जा रहा है। इसलिए लग जाएं, मेहनत करें, और 100% इस बार आप लोग वर्दी में नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको बता चुके थे कि क्रय किसे कहते हैं, विक्रय किसे कहते हैं, और 3 क्लास हो भी चुकी, आज चौथी क्लास है। तो देखिएगा इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:7 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो आपको क्या बताना है इसमें? प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य कह रहा है और क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य कह रहा है। क्रय मूल्य, अब देखिए क्रमशः होता है, क्रमशः का मतलब या तो क्रम से कहें, या आपका देखिए अनुपात दे रहा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्रय मूल्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कहेंगे सीपी से। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कहेंगे सीपी से। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपका सीपी कितना दे रहा है? सीपी आपको दे रहा है। देखिए, सीपी और एसपी, क्योंकि अनुपात में तो आप भी अनुपात में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लिख सकते हैं सीपी बटे एसपी। देखिए, क्रम से है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो हमने क्रय मूल्य पहले लिखा, फिर विक्रय मूल्य लिखा। तो यहाँ कितना मान है? तो कहेंगे 4:7 कितना है? तो 7 है। 4:7 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आमने सामने जो दिख रहे हैं वो एक दूसरे के मान होते हैं। तो यहाँ पे सीपी का मान क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 4 हो जाएगा। एसपी का मान क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 7। अब सीपी माने खरीदना होता है। तो यहाँ पर बताइए, कोई वस्तु अगर हम 4 रुपए में खरीदे और 7 रुपए में बेचे, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो कहेंगे लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा? तो लाभ बताएं आप, कितने का लाभ होगा? तो कहेंगे, देखिए लाभ बराबर क्या होता है? एसपी में से सीपी घटा दिया जाता है। 7 में से 4 गया तो कितना आएगा? कहेंगे 3 का लाभ होगा। अब आपको इसी को क्या करना है? लाभ प्रतिशत की गणना करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर, देखें, लाभ बटे क्रय, क्योंकि लाभ और हानि जो मिलता है हमको वो सीपी पे मिलता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही मिलता है। क्योंकि जब वस्तु बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? उसी पे लाभ होगा, उसी पे क्या होगा? हानि होगा। मतलब कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, जब बेचेंगे तभी हमको क्या होगा? लाभ और हानि मिलेगा। तो लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है? तो कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 3, क्योंकि लाभ बटे क्रय, क्रय का मान कितना है? तो क्रय का मान सीपी कितना है? तो कहेंगे 4 है, गुणे में 100%। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो अगर इसको हम 4 से काट दें, तो 4 से काटे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 25%। 25 तिया, क्योंकि गुणा कर दे 25 तिया कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 75%। कितना आ गया? 75% लाभ आ गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रहा है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 4 रुपए में खरीद रहे थे, 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना मिल गया? कहेंगे 3 का। अब लाभ होता किस पर है? तो क्रय मूल्य पर। तो 3 बटे क्रय, क्रय का मान क्या है? 4, गुणे में क्या लगा है? 100%। 4 से काटे तो 25, 25 दिया कितना हो गया? 75% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना आपको करना है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सीपी। क्या होता है? तो सीपी। सीपी कह रहा है विक्रय मूल्य का। देखिए विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? तो कहेंगे एसपी। वहां एक शब्द दिया है का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे गुणा होता है। क्या होता है? का मतलब गुणा। कितना है? 120% है तो हम लगाएंगे 120%। 120% हमने लिख दिया। अब आप बताइए सीपी। अच्छा एसपी इधर गुणे में, इधर किस में आएगा? तो कहेंगे बटे में आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? 120 बटे परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा। अब आप इसको हल कर लीजिए। चाहे हम इसको काट के हल करें और चाहे डायरेक्ट बता दें तब भी आपका आंसर वही होगा। अगर इसको हम 0 से 0 काट दें या 20 से काट दें तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100 तो कितना आ गया? तो कहेंगे सीपी बटे एसपी बराबर आ गया हमारा 6/5। अब आप बताओ भाई, सीपी माने होता है खरीदना। 6 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ होगा कि हानि? अब ज्यादा हम बैलेंस लगा रहे हैं कोई सामान खरीदने में, लेकिन अगर उसे हम कम में बेच देंगे तो हमें क्या होगा? हानि होगा। और कितने की हानि हो रही है? तो कहेंगे 1 की हानि हो रही है। कितने की? तो हानि आपकी 1 की हो रही है। ठीक है। अब इसी को आप क्या करें? चेंज कर लीजिए परसेंटेज में। तो परसेंट में चेंज करेंगे तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा? प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? तो होता है हानि बटे क्रय। क्रय का मान क्या है? सीपी क्या है? तो कहेंगे 6 है। 6 गुणे में क्या लगा दें? 100%। अब आप इसको काट लीजिए। अगर 2 से काटें ये कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 से काट देते कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 यानी 50 आ गया। ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं इसको? 50/3%। ऑप्शन अगर इस तरह दे तो इसको लिख सकते हैं, या आपको अगर मान इस तरह भी दे सकता है 3 से भाग कर दे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये भी आपका आंसर। और क्या दे रहा है? ये हानि है। क्या है? हानि है। अब ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है तो चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, आपका नन ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन। डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 गुना है तो लाभ प्रतिशत की गणना आपको बताना है। क्या बताना है? वस्तु का लाभ दे रहा। लाभ किसका है? विक्रय मूल्य का 2/7 गुना है। तो लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य का कह रहा है। विक्रय मूल्य यानी एसपी लिख सकते हैं। एसपी का कै गुना है? तो कह रहा है 2/7 गुना है। देखो चाहे लाभ को आप पी भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट। यहां देखिए एसपी गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा? कहेंगे बटे में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। यहां 2/7। अच्छा ये बताएं आप लोग, अगर 2 रुपए का लाभ हो रहा है, बेचा कितने में जा रहा है? 7 रुपए में। 7 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में गया? क्योंकि 2 रुपए का क्या दे रहा है? आपको लाभ दे रहा है। तो लाभ दे रहा है तो इसका मतलब सीपी कितना होगा? सीपी सीपी कितना होगा? अगर हम 5 रुपए में खरीदे और 7 रुपए में बेचे तभी तो हमें 2 रुपए का लाभ होगा। क्या होगा? 2 रुपए का लाभ होगा। तो आप चाहे इसमें से सीपी निकालने के लिए 7 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? कहेंगे मान 5 आ जाएगा। जब हम 5 में कोई वस्तु खरीदेंगे 7 में बेचेंगे तभी तो हमें 2 रुपए का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है। अब आपको क्या बताना? लाभ प्रतिशत की गणना करना है। किसका? लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है या फार्मूला क्या है? तो कहते हैं लाभ बटे क्रय गुणे 100। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर मिलता है? क्रय पर ही मिलता है। तो यहां पर क्या है? आपका लाभ कितना है? तो कहेंगे 2 है। ठीक है। तो 2 लिखा हमने। क्रय कितना है? तो क्रय कितना है? 5 है। अब गुणे में क्या लगा दें? तो कहेंगे 100%। क्या लगा दें? 100% लगा दें। अब 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो गुणा कर ले। 20 दूना कितना हो जाएगा? कहेंगे 40% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे दे क्या रहा था? कह रहा था लाभ जो है एसपी का विक्रय मूल्य का कितना है? 2/7 है। 2/7 हमने लिख दिया 2/7। अब एसपी यहाँ गुणे में है तो कहाँ कर सकते हैं? बटे में।
इसका मतलब आमने सामने जो दिख रहे हैं एक दूसरे के मान है। तो लाभ कितना मिल गया 2 और एसपी विक्रय मूल्य कितना मिल गया तो कहेंगे 7। इसका मतलब खरीदा कितने में था, जब कोई वस्तु हम 7 में बेच रहे हैं और 2 रुपए हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब खरीदे कितने में रहे होंगे तो कहेंगे 5 में। तो सीपी कितना हो गया था 5। बस आप लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए और आपका आंसर कितना आया तो 40% आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक व्यापारी किसी वस्तु को, एक व्यापारी क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यह सवाल इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्या था, क्रय मूल्य था। तो आपको क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल आंसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डबल आंसर मिलता है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहां पे कितना है तो कहेंगे 24 रुपया है। कितना है तो 24 रुपया है। अब आपको इसमें बताना है आंसर कैसे लाना है। तो इसको देखिए ऐसे दो भागों में तोड़िए। देखिए यहाँ पे क्या करा, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्या था, क्रय मूल्य था। क्या था उसका, क्रय मूल्य था। ठीक है, तो यहाँ पे हम करें कैसे, इसको देखिएगा। सबसे पहले एक तो जैसे हम लिख दे रहे हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अब जितना भी आपका मान है, ठीक है, मान कितना है तो कहेंगे 24 है। 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों का अंतर करें तो अंतर करने पे कितना मिल जाए, कहें 10 मिल जाए। कितना हो जाए, अंतर करने पे 10 हो जाए। अगर हम इनको ऐसे करें गुणनखंड, 12 दूना 24, क्या कर दे 12 दूना 24, कितना हो जाए 12 दूना 24। अगर हम 12 में से 2 घटा दें, देखिए सवाल बहुत लंबा होता है। अगर आप फार्मूला बेस पे करेंगे तो सबसे लंबा कम से कम आपका 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो विधि बता रहे हैं अगर आप इसको करोगे तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ आंसर यही होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनको हम तोड़े तो कहें 12 दूना 24। अब इनको ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है ताकि उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, घटाओ मतलब 10 आ जाए। अच्छा बताइए 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, कहेंगे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब 10 आ जाएगा तो 10 से क्या करिए, इसी में गुणा करना पड़ता है। 10 से इधर गुणा कर दें और 10 से इधर गुणा कर दें, क्योंकि डबल मान आते हैं। क्या आते हैं, डबल मान। अब आपका आंसर एक क्या हो जाएगा, 12 दहम्मा तो कहेंगे 120। एक आ जाएगा 10 दूना 20, कितना आ जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो आंसर मिलता है, या तो 120 आएगा या तो 20 आएगा। अब वहां विकल्प आपका एक ही देगा, चाहे या दोनों भी दे सकता है, दोनों ही सही रहा, लेकिन या करके जरूर देगा आपको। तो यहाँ पे आंसर कितना है, क्या दिख रहा है, इसमें 20 दिख रहा है, तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे सही हो जाएगा। तो नोट लिख लीजिएगा कि नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखें नोट में क्या है, आपको संख्या का गुणनखंड करें, गुणनखंड करें और उनका अंतर 10 आ जाए, 10 आए। क्या है, 10 आए। ठीक है, आपको ये नोट याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कब लगेगा अंतर वाला, तो कहेंगे लाभ की कंडीशन में। क्या हो जाएगा, लाभ की कंडीशन में होगा। ठीक है, अगर यही आपका हानि देता है, जैसे यहाँ पे कह रहा था लाभ प्रतिशत, अगर हानि देगा, जैसे यहाँ पे संख्या का गुणनखंड करना और उनका अंतर 10 आना है, वहां अंतर की जगह क्या आना होगा, योग आना होगा। योग कितना आना होगा, 10 आना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा एक व्यापारी किसी वस्तु को 10,000 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर ए को बेच दिया। अब देखिए एक व्यापारी था, किसी वस्तु को क्या कर रहा है, 10,000 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर ए को बेच रहा है। फिर ए ने 20% हानि पर बी को बेच दिया
अब बी ने सी को बेच दिया कितना, 30% लाभ पर। तो आपको अंत में बताना है कि सी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, सी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, एक तो कुछ लोग करते हैं भाई फार्मूला लगाते हैं कि कितना उसका मूल्य था, ब्रैकेट में फिर लगाते हैं 1 माइनस R/100, लाभ रहेगा तो माइनस, हानि रहेगा तो माइनस, लाभ रहेगा तो प्लस लगाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इसमें लाभ कहेगा तो हमने बताया आपको 100 में जुड़ेगा, और हानि कहेगा तो 100 में से क्या होता है, घटता है। ठीक है, चलिए देखें यहां पर कितना रुपया है, तो कहेंगे सबसे पहले है 10,000। क्या है, 10,000। सी खरीदना है, सी को लास्ट में पूछा जा रहा है, तो 10,000 है तो 10,000 लिखे हम, गुणे अब कितना परसेंट लाभ पर ए को बेचा है, तो कहेंगे 10%। 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 110/100 हो गया, गुणे अब बी ने कितने परसेंट हानि पर, अगला क्यों बेच दिया भाई, तो अगले को बेच रहे हैं तो 20% हानि, 20% हानि का मतलब कितना, तो कहेंगे 80/100, गुणे आगे कह रहा है फिर अगला कितना, 30% लाभ पर सी को बेच दिया। 30% लाभ का मतलब, तो कहेंगे 130/100। अब आप इसको हल कर लीजिए। अब देखें अगर हम 4 जीरो से, देखिए 4 जीरो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 10,000 आपका कट गया। अब यहां पर आपका 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर सकते हैं, काट दे, यहां कट गया। अब आपका मान कितना आ गया, तो कहेंगे 110 गुणे, अब गुणा कर लीजिए 13 अट्ठे, तो कहेंगे 104। ठीक है, अब आप इनका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो है, जीरो किनारे दिखे तो आप उतार लें, बीच से नहीं मतलब नहीं, बीच वाला भी उतारे, ऐसा नहीं, जो किनारे अंत में दिखे वही जीरो उतारेंगे। अब आप 11 से गुणा कर लीजिए, तो 11 चौक कहेंगे 44, 44 की 4 हासिल हो गया। यहाँ पे 11 शून्य शून्य, और 11 में देखिए शून्य आया तो शून्य में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 11 एक कम क्या हो जाएगा, तो 11। कितना रुपया आ गया, तो कहेंगे 11,440 रुपया। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इन सवालों को इसी तरह करना सबसे बेहद आसान रहेगा। भाई काटना तो आना चाहिए, अगर आपको पहाड़ा कम से कम 20 तक आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आज का। अगला देखिए कह रहा, एक व्यापारी 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। ये भी आपका प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ठीक है, इन सब पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आता है ज्यादा ये। क्या कह रहा है, एक व्यापारी 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले देखिए क्रय बराबर या विक्रय बराबर होता है रुपया अपान वस्तु होता है। क्या होता है, रुपया अपान वस्तु होता है। लेकिन अब इन टाइप के सवालों पे कैसे करना उसको सबसे पहले समझिएगा। तो सबसे पहले अगर रुपया कह रहा है तो हम रुपए को लिखेंगे, आइए एक तरफ क्या लिख दिया हमने, वस्तु लिख दें, क्या लिख दें, तो वस्तु लिख दें। ठीक है, चलिए अब रुपया कितना कह रहा है, तो रुपया कह रहा है देखिए 3 रुपया, क्या कह रहा है, तो 3 रुपया कह रहा है। देखें तो हम लिख दे 3 रुपया, उसके बाद वस्तु कितना दे रहा है, तो कह रहे हैं 4। रुपए के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे। यहां पर फिर रुपया कितना कह रहा है, तो कह रहा है 4, और वस्तु कितना दे रहा है, 5 है, 5 की दर से, तो 5 हमने लिखा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, ये तिरछा मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इसका हम इस तरह करेंगे और इसका इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो नीचे देखना, जब हम आपका इधर से करेंगे वस्तु और रुपया करेंगे पहले क्रिया इस तरह, तो ये हमारा एसपी मिलता है। क्या मिलता है, हमेशा एसपी प्राप्त होता है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 16। ठीक है, अगर इसका गुणा करें 5 तिहाई कितना होगा, तो 15, सीपी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 15 मिल जाएगा। अब आप खुद बताएं, यहां पर कोई वस्तु हम 15 रुपए में खरीद रहे हैं और 16 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि, तो कहेंगे 1 रुपए का क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट, लाभ होगा। तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। चलिए लाभ लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां पे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो कहेंगे 1 का। कितने का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय गुणे 100। तो यहां लाभ का मान 1, क्रय का मान कितना है, सीपी कितना है, तो कहेंगे 15, गुणे का क्या लगाएंगे, तो 100%।
अब आप इसको हल कर लीजिए, हल करें अगर इसको तो काटें तो 5 तिहाई 15, अब 5 से इसको काट दे तो 5 दूना 10, आंसर कितना आ गया? तो कहेंगे 20/3%। ठीक है, या इसी को ऐसे भी दे सकता है 6 सही 2/3%, क्योंकि भाग करने के लिए 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, 6 बार गया, शेष कितना बचेगा? 20 में से 18 जाएगा तो कहेंगे 2, और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। तो आपका मान कितना आ गया? 20/3 या 6 सही 2/3% आपका लाभ मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? यहां देखिए 20/3 है तो हम 20/3 पर क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, या इसी को अगर आप करना चाहें, जैसे आप ये ना समझ पाए कि यहाँ एसपी होगा कि सीपी होगा, अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं, उसमें ना आपको सीपी देखना होगा ना आपको एसपी देखना होगा। ठीक है, देखें जैसे, लेकिन एक तरफ क्या करना होगा, अब जैसे यहाँ रुपया वस्तु लिख रहे हैं तो हमको वस्तु एक तरफ और रुपया एक तरफ लिखना होगा, ये आपको काम करना होगा। अब वस्तु कितना है तो कहेंगे 4 है, रुपया कितना है तो कहेंगे 3 है, फिर यहाँ वस्तु कितना है तो कहेंगे 5, और यहाँ पे कितना है रुपया तो कहेंगे आपका 4 है। करना वही है, तिर्यक गुणा ही करना है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं एसपी है कि सीपी है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इनसे करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इनसे करेंगे। देखें तो आपका कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। देखिए हमेशा गुणा जो होता है जोड़ या घटाने में इस साइड से किया जाता है, यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। इसके बाद इनका अंतर लेना है, यहाँ पे 5 तिहाई कितना होगा? 15। अब बटे में क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर एक ही मिक्स हो जाएगा इसलिए हम आपका अलग कर दे रहे हैं। एक मिनट, देखें अगर इनका हम देखिए अगर गुणा करें तो 4 चौक कितना बन जाएगा? कहेंगे 16। कितना हो जाएगा? तो 16 आ जाएगा। और 5 तिहाई कितना होगा? तो कहेंगे 15। अब हमेशा बटे में किसको रखेंगे ये समझना है, जो आप इस साइड से गुणा करेंगे उसी को हमेशा बटे में रखना होगा। तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा? कहेंगे 15। ये कभी आप गड़बड़ी नहीं करेंगे ना, आपको सीपी एसपी पहचानने में अगर प्रॉब्लम होता है। अब इसमें क्या होता है भाई, आप सीपी भी बता सकते हो एसपी बता सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ आप एक ही वैल्यू बताओगे जो आपसे प्रश्न करेगा। ठीक है, अब गुणे में आप क्या लगा दीजिए? 100%, तो 100% लगा दें तो गुणे 100%। अब आप इसको हल कर लीजिए भाई, तो अगर इसको हल करेंगे तो ऊपर आएगा कितना? तो कहेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 1 आ जाएगा। तो 1/15 गुणे में क्या लगा दें? तो कहेंगे 100%। 5 से काट लीजिए तो 5 तिहाई 15, और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना मिल जाएगा? कहेंगे 20/3% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? अब यहां पे फिर से वही, अगर हम लिखना चाहें तो वस्तु लिख दें, और क्या लिख दें हम? वस्तु वस्तु और रुपया लिख दें, क्योंकि 2 है, दोनों को लिखना है, रुपया अपान वस्तु होता है, तो वस्तु और रुपया। अब यहां वस्तु कितना है? तो 3 है। रुपया कितना है भाई? तो कहेंगे 2 है। यहां पर फिर आपका वस्तु कितना है? 3 रुपए में 5 की दर से, तो 5 है वस्तु, तो 5 लिखे। और यहां पर रुपया कितना है? तो कहेंगे 3। अब अभी हमने आपको बताया इसमें ना तो आपको सीपी देखना होगा ना तो आपको क्या देखना होगा? एसपी देखना होगा। आप इसको हल कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? मान मिल जाएगा। देखें इसको कैसे करेंगे इसको भाई, अगर तिर्यक आप गुणा करें तो 3 तिर्यक का कितना हो जाएगा? कहेंगे 9। कितना हो जाएगा? हमेशा गुणा इस साइड से करते हैं, 3 त्रिक का 9, और इसका करेंगे तो 5 दूना 10। नीचे नीचे देखिए भाई, जब भी आपका स्टार्टिंग इधर से करेंगे इसी को हमेशा क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे, तो 5 दूना 10। अब गुणे में क्या लगा देंगे? तो कहेंगे 100%। यहाँ पे देखिए अगर 0 से 0 काटना है तो आप काट सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा? तो कहेंगे 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1, और गुणे में क्या मिला? 10%। अगर इसका गुणा कर दे तो माइनस का 10%। देखो माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। तो 10% की क्या हो गई? हानि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। और जिस तरह अगर बताया जा रहा है कि आपको भाई सीपी निकालना है या एसपी निकालना है, तो आप रुपए को पहले लिखें और वस्तु को क्या लिखें भाई?
बाद में लिखें। क्या लिखें? रुपए को पहले और वस्तु को क्या करेंगे हम लोग? बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखें इस तरह, जैसे रुपया कितना है तो कहेंगे 2 रुपया, तो 2 है तो 2। फिर वस्तु कितना है तो कहेंगे भाई 3 है। अब आपको इसमें कितना दिखा? 3 रुपया और 5 वस्तु, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3 रुपया और 5 वस्तु। अब आप इनका तिर्यक मल्टीप्लाई करें, इसका इससे, इसका इससे, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे यहां पर 5 दूना 10, तो सीपी का मान कितना, सॉरी इसका पहले कर दें, तो एसपी का मान कितना मिल जाएगा? तो कहेंगे 3 त्रिक का 9, और सीपी का मान कितना मिल जाएगा? तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब आप 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हो, 9 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि? तो कहेंगे हानि होगा। कितने का हानि होगा भाई? तो कहेंगे 1 का हानि होगा। कितने का हो जाएगा? तो कहेंगे 1 का हानि होगा। तो देखें 1 का हानि, हानि होता किस पर है भाई? तो कहेंगे हमेशा क्रय पर होता है। किस पर होता है? तो क्रय पर। क्रय का मान 10 है। अब गुणे में लगा दो भाई 100%, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना? 10% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? ये हानि मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी 72 नींबू बेचता है तो उसे 8 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो बताइए कि उसे कुल कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्न में कह रहा 72 नींबू बेचता है। क्या है? 72 नींबू बेचता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी। अब आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहां पर बेचना, बेचना का मतलब क्या होता है? बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे सेलिंग प्राइस, एसपी से प्रदर्शित करेंगे। तो आपको एसपी का मान कितना दे रहा है? तो कहेंगे 72 दे रहा है, 72 रुपया। 8 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है? देखो भाई, हानि या इसको लॉस लिखें, तो हानि कितने का हो रहा है? तो कहेंगे 8 का। कितने का हो रहा है? हानि 8 का हो रहा है। इसका मतलब हानि जब 8 का हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि जब हम ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? हानि होगा। इसका मतलब 72 में बेच रहे हैं, इसका मतलब खरीदे कितने में रहे होंगे? तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? तो सीपी भाई दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? कहेंगे 80 हो जाएगा। तभी तो अगर 80 में कोई वस्तु हम खरीदें और 72 में बेचेंगे तभी हमें क्या होगा? 8 का हानि होगा। ठीक है, अगर हानि हो रहा है तो आपको एसपी में हानि को क्या करना होगा? जोड़ना होगा, आपका क्रय मिल जाएगा। अगर लाभ होगा तो घटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहां सीपी कितना हो गया? 80 हो गया। अब आपको बताना हानि प्रतिशत, तो हानि बताना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय। क्या होता है? हानि बटे क्रय। हानि कितना है? तो 8 है। क्रय कितना है? तो कहेंगे 80। गुणे का क्या लगा दे भाई? 100%। देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 भी आपका कैंसिल, तो बचा कितना? कहेंगे 10% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? तो डी विकल्प आपका क्या है भाई? सही है। देखिए जो बताया जाए ना, सब बेसिक क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सिर्फ आप लैंग्वेज को भाई पकड़ो, आपका प्रश्न जो है इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको भाई लगाते रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके बताए जा रहे हैं सब आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी से ही लग जाइए और जुट जाइए, नोट्स वोट्स बनाया करें, क्योंकि आपका परीक्षा के समय यही आपका काम देगा। क्योंकि रिवीजन के वक्त आप भाई इतना समय नहीं होता, तो हम सिर्फ पढ़ना क्या करते हैं भाई? पलट के देखना ही तो रहता है कि कैसे लगवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए भाई अभी से ही अपना काम चालू कर दो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।